हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओपुलेंट कैरियर इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे लाइफ प्रोसेस, एनाटॉमिकल पोजीशंस, सम डायरेक्शनल टर्म जो कि यूज होंगी पूरे सब्जेक्ट के अंदर। जो भी हम लेक्चर लेंगे, सारे लेक्चर्स के अंदर मोस्टली ये टर्म यूज होती हैं। और प्लान सेक्शंस, इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़े थे उसका हम एक माइनर रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने इंट्रोडक्शन लिया था कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है, बॉडी के अंदर कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं। और फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में अटेम्प्ट किया था कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर्स ऑफ लेवल। तो टुडे वी आर डिस्कस ऑन फर्स्ट टॉपिक, लाइफ प्रोसेस। तो हम पूछ सकते हैं कि व्हाट यू मीन अंडरस्टैंड ऑफ लाइफ प्रोसेस। आप लाइफ प्रोसेस से क्या समझते हैं? लाइफ प्रोसेस जैसे कि नाम से दिख रहा है, जिंदगी की क्रिया विधि। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है लाइफ प्रोसेस। लाइफ में प्रोसेस कैसे होती है, ये जो आज का टॉपिक है थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट ये 11th-12th फाउंडेशंस और नीट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका बेसिक है, अच्छे से समझना है। मैं इसको सम डायग्राम से, सम लेबलिंग, सम कलर्स पेन्स का यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो लाइफ प्रोसेस कहता है कि ऑल लिविंग फॉर्म कैरी ऑन सर्टेन प्रोसेस दैट दिस ingrains these from non-living things। that means living और non-living things के अंदर जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो इस प्रोसेस के अंदर होता है। इसके अंदर फर्स्ट हम लेके चलते हैं। आपको फर्स्ट दिख रहा है इस डायग्राम के अंदर मेटाबॉलिज्म, देन मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, रेस्पॉन्सिवनेस, ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। फर्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कहता है इज द सम ऑफ सेल द केमिकल प्रोसेस दैट अकर इन द बॉडी। वन फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड द कैटाबॉलिज्म। मतलब बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स प्रोसेस होती हैं। इस प्रोसेस के अंदर ये फर्स्ट है, हमने मेटाबॉलिज्म को दो पार्टों में डिवाइड किया है, एक कैटाबॉलिज्म एंड अनदर इज एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म, कैटा यदि वर्ड को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दें, कैटाबॉल दैट मीन्स थ्रोइंग डाउन, एंड लिज्म दैट मीन्स ए कंडीशन। तो कैटाबॉलिज्म कहता है थ्रोइंग डाउन एंड लिज्म कहता है ए कंडीशन। तो इसका मतलब है द सर्टेन लाइफ ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, that means provide the energy need to certain life by break down large molecules। लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, हमने कोई भी फूड खाया, कोई भी पानी पिया, कोई भी हमने ड्रिंक ली, उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी हम एनर्जी ले रहे हैं, कुछ भी वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, एनीथिंग एज, उनका ब्रेक डाउन होता है। इट्स कॉल ब्रेक डाउन, इट्स कॉल्ड द कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म क्या कहता है, जो मेटाबॉलिज्म का दूसरा पार्ट है, वो कहता है एनाबॉल। इसको हम फिर दो पार्ट में डिवाइड कर दे, एनाबॉल दैट मीन्स ए राइजिंग अप, एंड लिज्म मीन्स हमने पहले पढ़ा था ए कंडीशन। इसका मतलब जो कैटाबॉलिज्म के ब्रेक डाउन से जो एनर्जी डेवलप हो रही है, मतलब कैटाबॉलिज्म से जो एनर्जी डेवलप होना, वो डेवलप किससे हुई? उस मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन से। उस एनर्जी का यूज करना इज कॉल्ड द कैटाबॉलिज्म। क्लियर? मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है,
एक केमिकल फेज है, एक केमिकल रिएक्शंस है। मेटाबॉलिज्म के अंदर फर्स्ट फेज है कैटाबॉलिज्म, सेकंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म कहता है कि ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड प्रोड्यूसिंग एनर्जी, एंड एनाबॉलिज्म कहता है कि दे प्रोड्यूसिंग एनर्जी यूजिंग, मतलब उस प्रोड्यूसिंग एनर्जी का जो यूज कर रहा है इज कॉल्ड द एनाबॉलिज्म। क्लियर। अब इसके अंदर नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिवनेस, या हम अपना सेकंड यहाँ पढ़ते हैं मूवमेंट। तो मूवमेंट कहता है कि इंक्लूडिंग द मोशन ऑफ द होल बॉडी, इंडिविजुअल ऑर्गन, सिंगल सेल और इवन ऑर्गेनेल्स इनसाइड द सेल्स। जैसे कि नाम से दिख रहा है मूवमेंट, मोशन होना, जो भी बॉडी के अंदर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रहे हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, मूवमेंट। तो बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर जो मूवमेंट है, मोशन एक्टिविटी हो रही है, वो इंडिविजुअल गेन, सिंगल स्ट्रक्चर्स और मल्टीपल स्ट्रक्चर्स, मल्टीपल सेल के साथ बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रही है। हम खाना खा रहे हैं, ईट डेवलप कर रहे हैं, खाना खाने से हमें एनर्जी मिल रही है, प्रोटीन मिल रहा है, फैट मिल रहा है, फैट बॉडी बिल्ड कर रहा है, तो बॉडी बिल्ड कर रहा है। तो ये सारे मूवमेंट का पार्ट है। जब बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूविंग करेगी, जो भी फूड पार्टिकल्स है वो बॉडी के माउथ से लेके फिर अंदर जाएंगे स्टोमक के अंदर, फिर अपना इंटेस्टाइन्स है, लार्ज है, स्मॉल है, तो लास्ट तक ये मूवमेंट करते जाते हैं और अपनी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है। दैट मीन्स द मूवमेंट, ये पार्ट ऑफ द मूवमेंट। राइजिंग वाइल इनटू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू हेल्प वाइट ब्लड सेल्स मूविंग द ब्लड स्ट्रीम। हमने कुछ भी खाया, कोई मेडिसिन, उसका इसके अंदर एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन होके वो ब्लड स्ट्रीम में गया, वहाँ से रिलेटिव्स जिसके लिए मेडिसिन ली उस ऑर्गेनल्स में जाएगा और वहाँ जाके इफ़ेक्ट करता है, तो वो क्या कहलाया, मूवमेंटिंग। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन। जैसे कि दिख रहा है रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स एक सेल से कई सारी सेल्स बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स और टिश्यू ग्रोथ, रिपेयर और रिप्लेसमेंट, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल सेल इन द ह्यूमन। इस प्रोसेस अकर द कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ, which continues from one generation to next generation, the later process and fertilization of the ovum and sperm से। रिप्रोडक्शंस कहता है कि एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से छः, आठ, 10, 12, इस तरह मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल, मतलब एक सेल से कई सेल बनना, ग्रोथ होते जाना, रिप्रोडक्शन प्रजनन। दैट मीन्स सिंपल वर्ड, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन्स के अंदर जाना, इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती हैं, हमारी रिप्रोडक्शन के अंदर। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिव। जैसे कि ये आपको दिख रहा है, इसका नेम है रेस्पॉन्सिव, मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी टू डिटेक्ट, रेस्पॉन्ड टू चेंजेस। मतलब जो एबिलिटी है उसकी, जो उसके अंदर डिटेक्ट होना कि हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है, हम कितना कर सकते हैं और कितना नहीं। इंक्लूड द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। बॉडी के अंदर एबिलिटी का डिटेक्ट होना, चेंजेस होना। एक बच्चा होता है, बेबी होता है, वो उसको गोद में खिलाते हैं, मदर फीड करता है, फिर बॉटल फीड पे आता है, फिर वो बॉल्स फीड करता है, फिर वो खाना खाता है, बढ़ता है, स्कूल एज, प्री स्कूल एज, स्कूल, टोडरल, एडल्ट्स, इस तरह उसकी रेस्पॉन्सिव बढ़ती जाती है। तो सेम वही है, इंक्रीज द, इसके अंदर बॉडी का टेम्परेचर से भी चेंजेस होंगे,
बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट भी चेंज होंगे, बॉडी के टर्निंग पॉइंट चेंज होते हैं, बॉडी के साउंड चेंज होते हैं, बच्चा कैसे बोलता है, उससे बड़ा बच्चा कैसे बोलता है, और बड़ा एडल्ट के अंदर जाएगा वो कैसे होते हैं, वो सारी चेंजेस होते जाती हैं को, तो वो इंटरनल हो रही हैं। और एक्सटर्नली अपन को उसके जो फिजिकल स्ट्रक्चर है बॉडी की उसके अंदर दिखाई देता है, एनवायरनमेंट के अंदर वो कई लोगों से मिलता है, बातचीत करता है, तो वो सारी चीज़ें रेस्पॉन्डिंग दिखाई देती हैं। उसके अंदर सम नर्व सेल होती हैं जो जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जिसको अपन कहते हैं नर्व इम्पल्सेस, तरंगों की क्रियाविधि, वो आप आगे नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, वहाँ हम इसको बहुत अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर मसल सेल्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जो फोर्स करते हैं बॉडी पार्ट के अंदर। इम्पल्स हुआ, हमें पिंच हुई तो हमें दर्द का पता चला और पैर या हाथ वहाँ से इमीडिएटली हट गया, तो ये किसके अंदर आता है, रेस्पॉन्सिवनेस के अंदर। नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ क्या कहता है, इंक्रीज इन सिंगल एंड कॉम्प्लिकेट is due to an increase in the number and size of cell in the growth। एक सिंगल सेल से बड़ी सेल बन जाना ही ग्रोथ कहलाता है। नाम जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है ग्रोथ, ग्रोथ के अंदर क्या अभी मैंने बताया, सिंगल सेल की साइज में डेवलपमेंट होना, साइज का बड़ी होना, साइज इंक्रीज हो जाना ही कहलाता है एक ग्रोथ प्रोसेस। इसके अंदर नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी, एडिशनल टिश्यू बढ़ेंगे, अमाउंट ऑफ मटेरियल बढ़ेगा एक सेल से दूसरी सेल के बीच में। जैसे कि हमने लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर भी पढ़ा था कि सेल्स, कई सारी सेल्स मिलके टिश्यू बनाती। फर्स्ट पढ़ा था एटम्स, कई एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स, और देन मॉलिक्यूल सेल, और देन टिश्यू। तो वही नंबर ऑफ सेल्स इकट्ठा हो रही हैं, बन रही हैं, और वो ग्रोथ कर रही है। ग्रोथ से क्या होगा, लेंथ बढ़ती है, एक बच्चे से बड़ा होता है, बड़े से और बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो वो एक ग्रोइंग कर रहा है। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएशन। नाम से दिख रहा है डिफ्रेंशिएशन, डिफरेंट करना। इट इज द चेंजेस that a cell undergoes from in the unspecialized out the specialized in the fertilized change you human being। ह्यूमन बींग्स के अंदर चेंजेज होना, फर्टिलाइजेशन होना, डिफ्रेंशिएशन ही कहलाता है। दैट मीन्स डेवलप ऑफ द सेल अनस्पेशलाइज्ड टू स्पेशलाइज्ड स्टेज। सच एज, एक एग्जांपल लेते हैं कि you will see the later in the next, each type of cell body is a specialized structure function that refer from that of its pressurized cells. Example, the red cell, several type of white cell, some unspecialized pressure cells, red bone marrow. Also thought differentiation is single fertilized human egg ovum and develop into a embryo and then into a fetus, an infant, a child and finally a adult। मतलब यहाँ हमने अंतर क्या किया, डिफ्रेंशिएशन क्या किया। एक एग है, मदर एग, ए ह्यूमन फीमेल के अंदर होता है एग, इसको हम रिप्रोडक्शंस के अंदर पढ़ेंगे। एग और ओवम एंड स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ मैंने वही अटेम्प्ट किया है कि एग से डेवलप हुआ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मदर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो इम्प्लांट इन द फीमेल यूट्रस। तो और एम्ब्रियो से क्या बना, वो यूट्रस के अंदर फीटस, फीटस हुआ इन्फेंट बेबी, छोटा जो प्राइमरी इन्फेंट होता है। फिर आफ्टर 9 मंथ ए चाइल्ड, और चाइल्ड से वो फाइनली बड़ा होके फिर क्या बनेगा, एडल्ट। तो ये क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन। और ऑल ओवर प्रोसेस हमारी क्या कहलाई है, लाइफ
प्रोसेस। तो इसके अंदर हमने अटेम्प्ट किया मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, देन मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, रेस्पॉन्सिवनेस, ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन, ऑल ओवर द पार्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम, एनाटॉमिकल पोजीशन। आपको नेम से दिखाई दे रहा है एनाटॉमिकल पोजीशन, बॉडी की फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो पोजीशन होती हैं। हमने एनाटॉमी क्या कहा था जब इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी? एनाटॉमी दैट मीन्स द कटिंग ऑफ द बॉडी, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द एनाटॉमी। तो वही एनाटॉमी की हम सब बॉडी पोजीशंस को यहाँ स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ आपको सामने दिख रहा है एक ह्यूमन बॉडी का एक डायग्राम है जिसको मैंने सामने दिखाया है। इसके अंदर डिफरेंट रीजन्स आपको दिखाई दे रहे हैं सम, और ये देखो कुछ मैंने ऑरेंज कलर से किए हुए हैं, ये पर्पल कलर से, ये ब्लू कलर से, ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये है एनाटॉमिकल पोजीशन जिसके अंदर होता है फ्रंट, बैक, एंटीरियर, पोस्टीरियर, अपर, लोअर। तो जो ऑरेंज कलर से ये मैंने यहाँ दिखाया आपको, ये कहते हैं हम थोरेसिक एरिया। जो अब हमारा चेस्ट एरिया वो है थोरेसिक। यहाँ ब्लू कलर से दिखाया है, पर्पल कलर से एब्डोमिनल एरिया। इधर दिखाया बैक, ये स्काई ब्लू डार्क से, ये कहलाता है हमारा थोरेसिक। तो एनाटॉमिकल पोजीशन कहता है इन एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन in any region or part of human body resume that the body is in a specific position called the anatomical position। बॉडी की जो स्पेसिफिक पोजीशन है, जो एक पर्टिकुलर बॉडी की पोजीशन है जो दिखाती है, जैसा कि सीना है, इस एरिया को हम क्या कहेंगे? थोरेसिक रीजन। उससे नीचे जो एम्बिलिकल एरिया है जिसको हम कहते हैं एब्डोमेन। ये हमारा पीठ वाला जो थोरेसिक की जो चेस्ट के जस्ट पीछे वाला है, जो मैंने यहाँ डायग्राम के अंदर ये ब्लू से दिखाया है, ये एरिया क्या क्या कहलाएगा? हमारा बैक एरिया, डॉर्सल एरिया। फ्रंट से इसको थोरेसिक और ये बैक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन द ऑन एनाटॉमिकल पोजिशन द ऑब्जेक्ट स्टैंड द इंट्रैक्ट द फेसिंग and observe with a feet of plate on floor, arm place at the side, then palm of the hand turn the forward। यहाँ इस डायग्राम के अंदर आप देखिए, ये इसके दोनों हाथ हैं, ये सामने की तरफ है, इधर देखो फेस की तरफ है, एंड ये एंटीरियर दिखाई दे रहा है। पीछे की तरफ इस हाथ को मोड़ देंगे, ये पोस्टीरियर दिखाई देगा। इसके ऊपर आपको दिख रहा है एक्सियल रीजन जो कि है हेड रीजन। इसको अपन सुपीरियर ऊपर की तरफ है। दोनों हाथ हैं, इनको अपन बोलेंगे ट्रंक। यहाँ देखो डायग्राम में आपको दिख रहा है एक अपर लिम्ब दिख रहा है जो ऊपर है। थोरेसिक केविटी मतलब जो कमर से ऊपर वाला भाग है वो कहलाएगा अपर लिम्ब, और इससे नीचे वाला भाग कहलाएगा लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब से लिम्फ मतलब हैंगिंग ऑन, दैट मीन्स जो दोनों हाथ हैं जो कि स्विंग करते हैं आपस में, अपन चलते हैं जो खुद ही मूव करते हैं ना, ये हैं अपर लिम्ब। और दोनों पैर लोअर लिम्ब, ये दोनों पैर ज़मीन पे फ्लैटली रखे ही जाते हैं। ये एक एनाटॉमिकल पोजीशन है। हाथ है हमारे, ऐसे ऊपर हथेली को करते हैं प्लाम को, और इसको ऊपर उल्टा भी कर सकते हैं। तो ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड, इन दोनों को यहाँ मैंने कलर कोडिंग से भी दिखाया गया है। देखो थोरेसिक रीजन्स को ऑरेंज किया है, एब्डोमेन को एक पर्पल किया है, और जो बैक पोर्शन है ये जस्ट ब्लैक, एक स्काई कलर ब्लैक उस ग्रे टाइप से दिखाया गया है। नेक्स्ट इसी के अंदर है रीजनल नेम। अब रीजनल नेम क्या होते हैं?
नाम से दिख रहा है आपको कि रीजनल नेम, दैट मीन्स रीजन। सेम है, अपर जो सर वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट है, उसको हमने एक्सियल रीजन बोल दिया। पैरों की तरफ दिख रहा है एंटीरियर वर्टिकल है। फेस, यदि फेस हमारे सामने की तरफ है तो उस फेस रीजन को अपन बोलेंगे एंटीरियर। और हमारा जो पीठ वाला पोर्शन है उस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? इस डायग्राम के अंदर ये जो पीठ वाला पोर्शन है, ये जो मैंने अभी रेड से दिखाया ये है पोस्टीरियर, और ये जो इधर रेड से दिखाया है ये है एंटीरियर रीजन। समझ में आया? एक रेड से पोस्टीरियर और एक एंटीरियर, ये क्या हुआ? रीजनल। सर के पार्ट है वो एक्सियल रीजन, जिसको सिफेलिक हेड भी बोला है। इस रीजन को हम देखो पोस्टीरियर और एंटीरियर, इस रीजन को एपेंडिकुलर रीजन भी, यहाँ देखो दोनों में, एक सामने से डायग्राम है, एक बैक साइड से डायग्राम है। तो जो हेड वाला पोर्शन वो तो हुआ एक्सियल रीजन, और इससे नीचे जो है अपर लिम्फ है, हैंड्स हैं, लोअर लिम्स है, पेडिकल्स, ये पेडल्स हैं, आई मीन फुट, पैर है, ये कौन से रीजन हुआ? एपेंडिकुलर रीजन। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि नेम्स, पोजीशंस एंड रीजनल नेम्स। नेक्स्ट हम चलते हैं, बड़ी इम्पोर्टेंस है डायरेक्शनल टर्म्स। ये एनाटॉमिकल डायरेक्शनल टर्म है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, शॉर्ट टर्म के अंदर भी पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं। और ये जैसे सब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ता जाएगा ये सारे टर्म्स बार बार यूज होते जाएंगे। बहुत ही आपको केयरफुली सुनना है इन टर्म को। ये बार बार जैसे ही हम स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन मस्कुलर सिस्टम के अंदर अंदर बढ़ेंगे इन टर्म का बार बार यूज होगा। तो आपको जैसे ही टर्मिनोलॉजी आए तुरंत पता चल जाना चाहिए कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो मैं इसको डायग्राम के साथ इंडिकेट करता हुआ आगे बढ़ूँगा, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। तो जैसे कि नाम दिख रहा है डायरेक्शनल, ये डायरेक्शन बताएगी, दिशा निर्देश, ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट फ्रंट बैक, ये सारा दिखाएगी। तो इसके अंदर फर्स्ट टर्म हम ले रहे हैं, फर्स्ट टर्म हमारी कहती है सुपीरियर। सुपीरियर सुपीरियर टर्म कहता है टूवर्ड द हेड और अपर पार्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर। मतलब सर की तरफ, यहाँ देखो डायग्राम के अंदर ऊपर सबसे पहले दिखा है सुपीरियर, टूवर्ड द हेड सर के पास, और अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर्स के ऊपर वाला पार्ट कहलाएगा सुपीरियर। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, द हार्ट इज सुपीरियर टू द लिवर। मतलब जो हार्ट है वो लिवर के ऊपर है, दैट मीन्स द सुपीरियर है। नेक्स्ट टर्म है इन्फीरियर। तो इन्फीरियर टर्म कहती है अवे फ्रॉम द हेड, हेड से दूर, सर से दूर वाला पार्ट, और टूवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर का लोअर पार्ट, सॉरी नीचे वाला पार्ट कहलाता है इन्फीरियर। जैसे द स्टोमक इज इन्फीरियर टू द लंग्स, जो स्टोमक है वो लंग्स के नीचे है। ये देखो इन्फीरियर, और यहाँ मैंने बताया सुपीरियर। तो इन्फीरियर हमारा कह रहा है द स्टोमक इज इन्फीरियर टू द लंग्स, जो स्टोमक है वो लंग्स के नीचे है। अब नेक्स्ट थर्ड टर्म है एंटीरियर। एंटीरियर टर्म कहती है हमारी, इस डायग्राम के अंदर देखो एंटीरियर टर्म कहाँ है, एंटीरियर ये रहा। तो एंटीरियर कहता है नियरर टू और एट द फ्रंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के सामने की तरफ। जैसे कि हम सपोज करो
ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो हमारा जो फेस वाला पार्ट है सामने वाला, ये चेस्ट वाला पार्ट, एब्डोमेन वाला पार्ट, हाथ को यदि हम सीधा कर देते तो ये हथेली जो प्लाम है, ये प्लाम्स एरिया कहलाएगा हमारा एंटीरियर। फेस वाला सामने वाला जो एरिया हमारा पूरा वो कहलाएगा एंटीरियर। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, स्टर्नम इज एंटीरियर टू द हार्ट। जो स्टर्नम है, स्टर्नम एक बोन का नाम है जो छाती वाली बोन होती है, फ्लैट बोन। ये क्या है, हमारी एंटीरियर साइड है किसके, हार्ट के। हार्ट के सामने की तरफ क्या है, स्टर्नम। तो स्टर्नम इज द एंटीरियर टू द हार्ट। नेक्स्ट है पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर या नेक्स्ट डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है पोस्टीरियर, मतलब जो एंटीरियर के पीछे है वो है पोस्टीरियर। एट द बैक ऑफ द बॉडी इज पोस्टीरियर। एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं, ईसोफेगस इज पोस्टीरियर टू ट्रेकिया। जो ईसोफेगस है वो ट्रेकिया के पीछे है। नेक्स्ट टर्म है मीडियल। जैसा कि नाम में दिख रहा है मीडियल, ये रहा मीडियल। तो मीडियल कहता है नियरर टू द मिडल लाइन ऑफ द बॉडी और स्ट्रक्चर। जो मिडल लाइन है, मिडल लाइन मतलब यदि बॉडी को नोज से लेके इक्वल दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया जाए, ऐसा काट दिया जाए, तो जो वो सेंट्रल लाइन है वो सेंट्रल लाइन कहलाएगी मीडियल लाइन। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, द मीडियल इज इन माइग्रेली वर्टिकल लाइन दैट डिवाइड अवर बॉडी इक्वली द राइट एंड लेफ्ट। यदि बॉडी को राइट एंड लेफ्ट दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाए तो इज कॉल्ड द मीडियल लाइन। नेक्स्ट है लेटरल। ये यहाँ आपको डायग्राम में दिखेगा लेटरल। लेटरल कहता है फर्दर फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ बॉडी और स्ट्रक्चर। मिड लाइन से दूर। इस एरो को देखो, इधर मीडियल लाइन है, जो सेंट्रल लाइन मैंने बताई थी इसका एरो, और इसका दूसरा पार्ट दिखा रहा है लेटरल। तो फर्दर फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी और स्ट्रक्चर। एग्जांपल लेते हैं, लंग्स आर लेटरल विद द हार्ट। जो लंग्स हैं वो हार्ट के लेटरली। लंग्स दोनों साइड में होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, बट हार्ट एक ही साइड में है, तो हार्ट क्या हुआ, लेटरली। इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट दैट मीन्स द बिटवीन द टू स्ट्रक्चर। जैसे कि रिंग फिंगर इज इंटरमीडिएट बिटवीन द इंडेक्स फिंगर एंड लिटिल फिंगर। द रिंग फिंगर इज इंटरमीडिएट बिटवीन द लिटिल फिंगर एंड मिडिल फिंगर। I repeat, intermediate, a ring finger between the middle finger और little finger। तो इन दोनों के बीच में जो फिंगर है वो क्या है, हमारी इंटरमीडिएट। बाइलेटरल। बाइलेटरल पोजीशन कहती है इज ऑन द सम साइड ऑफ द बॉडी। मतलब एक बॉडी के एक ही साइड में यदि दो चीज हैं तो वो कहलाएंगे बाइलेटरल। जैसे कि गॉल ब्लैडर आर असेंडिंग द कॉलम। गॉल ब्लैडर और असेंडिंग कॉलम जो कि इंटेस्टाइन का पार्ट है बॉडी के एक साइड में है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रालेटरल दैट मीन्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी के दोनों तरफ, जैसे कि राइट आई लेफ्ट आई, राइट ईयर लेफ्ट ईयर। और एक बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का एक एग्जांपल हम लेते हैं, बहुत ही अच्छा है, ए असेंडिंग कॉलन और ए डिसेंडिंग कॉलन। मतलब जो इंटेस्टाइन का पार्ट है एक असेंडिंग है और एक डिसेंडिंग है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो वो क्या हुआ, हमारा कॉन्ट्रा लेटरल। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल। नेक्स्ट हम लेते हैं प्रॉक्सिमल। तो ये ग्रीन से मैंने दिखाया, एक टर्म है प्रॉक्सिमल और इसी के साथ दूसरा टर्म हम पढ़ेंगे डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल कहता है नियरर टू द अटैचमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज टू द टर्निंग और ए स्ट्रक्चर नियरर टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर्स का जो ओरिजिन पॉइंट है, जहाँ से वो शुरू हुआ या जहाँ से वो ख़त्म हुआ, उसका लास्ट पार्ट, लास्ट सरफेस जो कि फर्दर बॉडी पार्ट से जुड़ रहा है, उसको कहेंगे हम प्रॉक्सिमल।
जैसे कि कंधे वाली हड्डी है ये ह्यूमरस, ये जो फोरआर्म हड्डी है ये हमारी इस स्कैपुला की एक केविटी होती है, ग्लिनोइड केविटी, उसके अंदर जाके फिट होती है। तो इस ह्यूमरस का जो हेड है, हेड की जो सरफेस है वो कहलाएगा प्रॉक्सिमल, और जस्ट अपोजिट फर्दर फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज एंड ट्रंक, उसी का जो दूसरा दूर वाला भाग है इज कॉल्ड द डिस्टल। डीप, डीप मतलब जैसे नाम से दिख रहा है डीप, अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉडी, बॉडी से अंदर की तरफ। एग्जाम्पल हम लेते हैं, द रिब्स आर डीप टू द स्किन ऑफ द चेस्ट, जो चेस्ट की स्किन है उसके बहुत अंदर जाके रिब्स हैं, दिस रिब्स मीन पसली, जो हमारी पसली हैं वो बहुत ही डीप हैं इस चेस्ट की स्किन से। नेक्स्ट टर्म है 13 नंबर, सुपरफिशियल। दैट ये टर्म कहती है कि टूवर्ड और ऑल द सरफेस ऑफ द थोरेसिक वॉल आर सुपरफिशियल टू द ऑर्गन इन द थोरेसिक केविटी। जो थोरेसिक वॉल है, जो थोरेसिक दीवार है, इस डायग्राम के अंदर मैंने इससे प्रीवियस डायग्राम बनाया था, ये बताया था जो जिसका चेस्ट वाला जो रीजन है इसके काफ़ी ऊपर की जो सरफेस है जिसको हम टच कर सकते हैं, जस्ट इसके इनर मसल्स हैं वो हैं, वो क्या हुआ, सुपरफिशियल। नेक्स्ट है पेरिटियल, द पार्ट लाइनिंग टू और फॉर्मिंग द आउटर वॉल ऑफ द बॉडी केविटी। एक एग्जांपल लेते हैं, द पेरिटियल प्लूरा फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ द प्लूरल सैक्स दैट सराउंडिंग द लंग्स। लंग्स के सराउंडिंग बाहर की तरफ जो एक आउटर लेयर है वो है पेरिटियल, और विसरल जो उसकी अंदर, दैट मीन्स द कवरिंग, विसरल कहता है कवरिंग, पार्टिंग टू द कवरिंग ऑफ द ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन्स को जो बाहर की तरफ से कवर कर रहा है वो है विसरल। और उस ऑर्गन के अंदर जो लेयरिंग कर रहा है अंदर की तरफ, जो केविटी है जैसे लंग्स है उसकी जो अराउंड सराउंडिंग जो लेयर है वो कहलाती है विसरल लेयर, और जो केविटी है वहाँ जो लेयर है वो भी वो अंदर से आउटर हुआ और ये बाहर से आउटर हुआ। तो जो बाहर अंदर वाली है वो विसरल और जो सराउंडिंग है बाहर की है वो पेरिटियल। तो ये डायरेक्शनल टर्म हुआ हमारा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लान एंड सेक्शंस। यहाँ आपको नेम से दिखाई दे रहा है कि बॉडी को किस किस पार्ट के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। प्लान कहता है कि कैसे हम बॉडी को दो पार्ट में काट सकते हैं। ये आपको इस डायग्राम से कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट प्लान है सेजिटल प्लान, मतलब मिड लाइन से यदि बॉडी को दो भाग में डिवाइड कर दिया जाए, ये यहाँ डायग्राम के अंदर देखिए, ये दिख रहा है सेजिटल प्लान। सेजिटल प्लान कहता है कि बॉडी को मिड लाइन से यदि दो भाग में डिवाइड कर दें, ए सेजिटल प्लान इज ए वर्टिकल प्लान दैट डिवाइड द बॉडी और ऑर्गन इनटू राइट एंड लेफ्ट। बॉडी को वर्टिकली दो बांट के खड़ा यदि दो भाग में बांट दिया जाए, एक राइट और लेफ्ट, तो इट्स कॉल्ड द सेजिटल। और पैरासेजिटल क्या कहता है? पैरासेजिटल प्लान कहता है कि जो ये सेजिटल तो इक्वली डिवाइड करता है और इसके बगल से मिड लाइन से फिर से यदि मिड लाइन के साइड से वो राइट साइड हो या लेफ्ट साइड, बॉडी को फिर से ऐसे ही खड़ा दो भाग में काट दिया जाए, बट नॉट द इक्वल। आई रिपीट it if the sagittal plan does not pass through the midline but extend divide the body or an organ into the unequal right and left, मतलब अनइक्वल राइट और लेफ्ट के अंदर काट दिया जाए तो वो कहलाएगा पैरासेजिटल प्लान। अब नेक्स्ट मीडियन। मीडियन प्लान क्या होता है? मीडियन प्लान कहलाता है जो अब मान के बीच वाली लाइन है जिससे हमने काटा है,
इस डायग्राम के अंदर देखो, ये डायग्राम दिखा रहा है मीडियल सैजिटल, समझ में आ गया। तो ये प्लान कहलाया मीडियन प्लान। पैरासैजिटल इसी प्लान से काटा बट नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं है, जस्ट इस मीडियन प्लान के बगल से यदि इसी टाइप से बॉडी को दो भाग में डिवाइड कर दिया, बांट दिया गया, तो वो क्या हुआ, मीडियन सैजिटल। नेक्स्ट कहलाता है फ्रंटल सैजिटल। फ्रंटल सैजिटल कहता है कि डिवाइड द बॉडी और ऑर्गन इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये फ्रंटल सैजिटल कहता है कि बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर काट देना है। जैसे कि ये जो है, ये वाला बॉडी को सर से मतलब फेस साइड से हम आड़ा काट देंगे, मतलब पीछे वाला भाग अलग और सामने वाला भाग अलग, तो इसको कह देंगे फ्रंट। जैसे नाम से दिख रहा है फ्रंट, तो इसको कहा हमने फ्रंटल सैजिटल प्लान। एंड ट्रांसवर्स नेक्स्ट प्लान है, ये ट्रांसवर्स। बॉडी को आड़ा दो भाग में डिवाइड कर दिया इक्वली। डिवाइड द बॉडी और ऑर्गन इनटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर ऊपर वाला पार्ट जिसको डायग्राम साफ दिख रहा है, और इन्फीरियर नीचे वाला पार्ट। जैसे कमर से दो भाग में काट दिया, एक कमर से ऊपर वाला, एक कमर से नीचे वाला। जो कमर से ऊपर है इसको सुपीरियर, और इससे जो नीचे है वो इन्फीरियर। तो इसको बोलते हैं हम डिवाइड द बॉडी और ऑर्गन इनटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर। नेक्स्ट ऑब्लिक्यू। ऑब्लिक्यू कहता है कि देखो मैं एक कट मार रहा हूँ यहाँ रेड से, ये तो दिस कट इज कॉल्ड द ऑब्लिक्यू प्लान। passes through the body on organ at the angle between the transverse plan and either the mild sagittal, parasagittal and frontal plan। मतलब बॉडी को इस तरह काटा जाए तिरछा, जिसके अंदर इन्वॉल्व हो सैजिटल भी, पैरासैजिटल भी और फ्रंटल भी। तो दिस इज कॉल्ड द बॉडी प्लान। तो आज हमने सैजिटल प्लान, मीडियन, पैरासैजिटल, फ्रंट सैजिटल, ट्रांसवर्स प्लान एंड ऑब्लिक्यू प्लान। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ में आया होगा। हो सकता है थोड़ा फास्ट हो, बट डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। एक एक टर्म हमने क्लियर किए हैं, इसको आप दो तीन बार 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 जब सुनोगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे जैसे ही अब हम इस कुछ केविटी, बॉडी केविटीज़ पढ़ने के बाद स्केलेटल सिस्टम को अटेम्प्ट करेंगे। स्केलेटल सिस्टम्स के अंदर ये सारी टर्म बार बार रिपीट होंगी, तो इनको अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है। कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं उसका रिप्लाई करके आपको क्लियर करूँगा। यदि आप मुझे कमेंट करेंगे कि किसी भी टर्म में आपको कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे आप पूछ सकते हैं। तो आपको ये बार बार पढ़ना है। मैं हर क्लास के अंदर वही बोलता हूँ कि आपको अच्छे से समझना है, एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। वन बाय वन करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं सब्जेक्ट के अंदर। ये सब्जेक्ट का बेसिक्स है, टर्म्स हैं, कुछ प्लान्स हैं, कटिंग्स हैं, किस तरह ये बार बार सब्जेक्ट के अंदर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मैं फिर अपनी वही बात बोलूँगा कि आपके फ्रेंड सर्किल, कॉलेजियस को, स्टूडेंट्स को इसको फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इस सब्जेक्ट के बारे में आप सीखें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। 11, 12 फाउंडेशन, नीट और जो नर्सिंग प्रिपरेशन है, अभी राजस्थान में जो आरपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम होने वाला है, सीएचओ का एग्ज़ाम होने वाला है, नर्सिंग ट्यूटर्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कुछ के फॉर्म फिल हो चुके हैं। तो उसके अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत ही इम्पोर्टेंस आएंगे इन सब्जेक्ट्स में से। स्पेशली जो अभी टॉपिक्स चल रहे हैं, ये टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ टर्म्स प्लान है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको विद डायग्राम के अंदर, लेवलिंग के अंदर सारी चीज़ें बताई हैं। तो आप इसको पढ़ते रहें, ध्यान से सुने। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।